मिले 64 खिले। माने जब हरिजन से हरिजन मिलते हैं तो क्या होता है, तो हरि की वार्ता होती है। और जब सांसारिक लोगों से हम मिलते हैं तो क्या होता है, सांसारिक प्रपंच यानी सांसारिक वार्तालाप हम अधिक करते हैं। संतों का हृदय अत्यंत ही निर्मल होता है, संतों का हृदय गंगा जल के समान विशुद्ध होता है। इसलिए संतों की चरणों की धूलि में हमको लौटना चाहिए। यदि आप कीचड़ में लौटेंगे तो क्या होगा, सुगंधित जो आएगी ना वो अच्छी नहीं होगी। किंतु जब आप पुष्पों का ध्यान करेंगे, यदि आप पुष्पों को अपने गले में डालेंगे तो उनकी जो सुगंध पहुंचेगी। हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। ये भागवत जी में लिखा है कि यदि हम धन का दान करें, यदि हम सोने का दान करें तो धन हमें अधिक मिलेगा, सोना हमें अधिक मिलेगा। और यदि हम गाली का दान करें तो आप समझ जाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि दान सद्विचारों का कीजिए। धन का दान कौन करता है, जो व्यक्ति धनी है वो धन का दान करेगा। जो व्यक्ति अभिमानी है वो किसका दान करेगा, अभिमान का। और जिस व्यक्ति के पास देने के लिए गालियां हैं वो गालियां ही देगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। हमारे एक संत महाराज थे, तो वो रास्ते में कहीं जा रहे थे। अब जब चले तो एक समुद्र के किनारे एक बिच्छू था। तो बिच्छू आ रहा था धीरे धीरे चल चल के। तो उन्होंने देखा कहीं बिच्छू को कोई समस्या ना हो, तो उन्होंने उठा करके उसको थोड़ा अलग कर दिया। अब बिच्छू ने उनको डंक मार लिया। अब वो बार बार जाता, बार बार संत जी उठा करके उसको एक तरफ करते, किंतु वो फिर डंक मारता। किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये बिच्छू का स्वभाव है कि ये आपको डंक मार रहा है, तो आप इसको बार बार उठा के एक तरफ क्यों कर रहे हैं। तो संत ने उत्तर दिया कि ये बिच्छू का स्वभाव है कि ये डंक मारता है, किंतु मैं संत हूं और मेरा स्वभाव कैसा है, बोले मेरा स्वभाव बिल्कुल निर्मल है। जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता तो मैं अपने स्वभाव को क्यों त्यागूं। तो हमारा जो मानव देह है, अब आप देखिए यदि कोई श्वान के रूप में है, 84 लाख योनियां होती है ना, उसमें कई सारे स्वरूप हमको मिलते हैं, श्वान रूप, प्रेत योनि, पेड़ योनि। तो पेड़ योनि में व्यक्ति केवल जड़ के समान एक जगह खड़ा रहता है। प्रेत योनि में व्यक्ति जब जाता है तो उसके पास क्या काम होता है, केवल दूसरों को डराएगा, उससे उसके पास और कोई काम है ही नहीं। जीते जी तो कभी उसने किसी का भला किया नहीं, अब मरने के बाद दूसरों को डराने और लग गया। तो हमारे जन्म का उद्देश्य कब सफल होगा, हमारे जन्म का उद्देश्य जब सफल होगा जब हरिम परम, जब हरि की कथा हमको सुलभ होगी। यदि हम हरि की कथा सुने और श्रवण करें और फिर उसका चिंतन और मनन करना आवश्यक है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। एक संत महाराज थे, तो एक कारीगरी ने कुछ मूर्तियां बनाई। अब 2 मूर्ति बनाई तो वहां पे आकर के किसी ने उनसे कहा कि एक मूर्ति 5000 की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है, तो बताओ इन दोनों मूर्तियों में से किसकी कौन सी कीमत है, आप बताइए। तो संत महाराज ने एक धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाला। एक मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया। आप सभी श्रोतागण आज यहाँ पे कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। यदि आप कथा सुन रहे हो, इस कान से कथा सुनी और इस कान से निकाल दी तो लाभ नहीं मिलेगा। कथा सुनी और भीतर उसका चिंतन और मनन किया। जब संत जी ने दूसरी मूर्ति में धागा डाला तो यहां से कान से डाला और अंदर प्रवेश कर गया। माने उन्होंने कहा कि ये मूर्ति 1 लाख की है, ये मूर्ति 5000 रुपए की है। उन्होंने कहा महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो व्यक्ति चिंतन करता है, जो व्यक्ति मनन करता है, वही व्यक्ति पूजनीय होता है। सूत जी की आयु ज्यादा नहीं थी, रोमहर्षण के पुत्र हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, किंतु सोनकादियों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि ज्ञान में बड़े थे। जो व्यक्ति ज्ञान, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, किंतु जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है महत्व उसका अधिक होता है। धन खर्च करने से खत्म हो जाता है।
मीराबाई क्या कहती हैं, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं इसे जितना खर्च करूं उतना बढ़ता ही जाता है। तो राम और कृष्ण नाम का ऐसा अद्भुत धन है कि हम इसे जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। हमारे पास अधिक धन है, हमारे पास अधिक सोना है, तो हमारे पास मान भी अधिक है, अहंकार भी अधिक है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। यदि हम वस्त्रों का दान करते हैं, यदि हम रुपयों का दान करते हैं, यदि हम अन्न का दान करते हैं, तो ये सभी दान जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में अहंकार आकर के बैठ जाता है। और जब अहंकार आकर के बैठ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमने दान किया, आज हमने उस व्यक्ति को रोटी खिलाई, आज हमने उस व्यक्ति को पैसे दिए, वो बहुत भूखा व्यक्ति था, आज हमने खिलाया, देखो हमने आज हमने उस व्यक्ति को स्वर्ण का दान किया। तो ये जन्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जन्म का उद्देश्य होना चाहिए कि यदि जन्म हमने एक बार लिया है तो हमें धरती पर हरि की कथा सुलभ हो। देवों को इस मानव शरीर से दुर्गंध आती है, देवता शरीर के पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर दुर्गंध है। माता पिता के मल मूल से बना हुआ ये शरीर है, ये मल से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर भी बहुत मल भरा हुआ है, इसीलिए ये शरीर दुर्गंधित है, इसके अंदर सुगंधी नहीं है। ये शरीर केवल और केवल हमको इसीलिए दिया गया है कि हम इस शरीर से भगवान का भजन कर सकें। यही प्रथम मंगलाचरण में बताया कि सत्यम परम धीमहि। तो व्यास जी बैठे हुए थे, और जब व्यास जी बैठे श्लोक लिखने के लिए भागवत के, तो सभी देवता ऊपर खड़े थे, सब बोल रहे थे भाई अब वेद व्यास जी हमारी इसमें वंदना करेंगे भागवत जी में। कोई कह रहा था कि हमारी वंदना करेंगे, भगवान शंकर ने कहा कि हमारी वंदना करेंगे, गणेश जी ने कहा नहीं हमारी वंदना करेंगे, देवी ने कहा कि नहीं हमारी वंदना होगी। लेकिन व्यास देव की बुद्धि विशाल है। व्यास देव का नाम है कृष्ण द्वैपायन। ये तो इन्होंने वेदों का विस्तार किया इसलिए इनका नाम व्यास पड़ा, किंतु वास्तविकता में इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेदों के विस्तार के कारण इनका नाम व्यास पड़ गया। तो जब ये बैठे श्लोकों लिखने के लिए, तो सबने कहा कि अब तो व्यास जी जो है हमको हमारी वंदना करेंगे। अब बड़ी विडंबना की बात है, यदि भागवत जी के अंदर वेद व्यास जी शंकर जी की वंदना कर देते तो लगता कि जो भागवत है वो भगवान शंकर का ग्रंथ है। यदि इसके अंदर व्यास जी गणेश जी की वंदना करते तो लगता कि ये गणेश जी इसमें प्रधानता गणेश जी को दी जा रही है, तो बाकी देवी देवता नाराज हो जाते। अब लगता कि भाई माता शक्ति की इसमें प्रधानता ज्यादा है इसलिए उनकी वंदना कर दी। इसलिए वेद व्यास जी ने किसकी वंदना करी? बोले सत्यम परम धीमहि, माने सत्य की वंदना करी। अब जो सत्य हो मैंने उसकी वंदना कर दी। अब सब सोचें कि भाई इन्होंने किसकी वंदना कर दी, अब सत्य कौन है? तो सत्य तो केवल एक ही है, वो है श्रीमन नारायण। तो उन्होंने सत्य की वंदना करके बताया कि जो भी सत्य हो मैंने उसकी वंदना यहां कर दी। धर्मः प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। धर्म प्रोजित केतवो अत्र, ये भागवत में परम धर्म की वर्णन किया गया है। परम धर्म, ये धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तो जब हम कोई कर्तव्य करते हैं, हमारा कोई कर्तव्य है, हमारी नौकरी है, हमारा घर चलाना है, हमारा स्कूल कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, आदि आदि व्यवस्थाएं, कई सारी व्यवस्थाओं को हमको संभाल करके रखना है, तो ये धर्म है, ये साधारण है। किंतु भागवत जी जब वंदना करती है तो इसमें परम धर्म की वंदना की गई है। और परम धर्म क्या है? बोले भागवत की कथा सुनना ही परम धर्म है।
भगवान को भजना ये परम धर्म है। धर्मः प्रोजित केतवो अत्र, केतव माने होता है कपट। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कपट ना रखे, निष्कपट व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। शंकर जी ने अपने गले में विष धारण किया, किंतु उन्होंने उस विष को उदर में धारण नहीं किया। जो व्यक्ति विष अपने पेट में रखता है वो विषैला हो जाता है, वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए विष को पेट में नहीं रखना चाहिए, विष को केवल कंठ तक ही जाने देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कपट करता है और विष को पेट में रखता है तो उस व्यक्ति का भला नहीं होता। इसका उदाहरण आप देखिए, माचिस होती है, माचिस, उसमें आगे ही चूरा लगा होता है जिसको हम जलाते हैं। तो माचिस पहले हम दिए को जलाएंगे, लेकिन उससे पहले माचिस स्वयं को जलना पड़ेगा। तो दूसरों की हानि करने से पहले स्वयं की हानि होगी, और यदि दूसरों को आनंद पहुंचाने के बारे में सोचेंगे तो पहले खुद को आनंद होगा। यदि हम किसी को हंसाते हैं, किसी को आनंदित करते हैं, किसके द्वारा? हरि कथा के द्वारा। हंसाना ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई फिल्म देख करके हंसा दिया, कोई कॉमेडी करके हंसा दिया। हंसाने का अर्थ का तात्पर्य क्या है? हंसाने का अर्थ का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की कथाओं से व्यक्ति हंसे, श्री कृष्ण की कथाओं का चिंतन करके व्यक्ति रोए। देखिए, रोना भी अच्छा है और हंसना भी बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में सब कुछ है, हंसना भी है और रोना भी है। जब गोपियों का विरह हो जाता है तो रोना भी आता है। जब उद्धव जी व्रज की यात्रा करते हैं तब आंखों से अश्रु आते हैं। किस प्रकार से माता यशोदा लालन पालन करती थी, कन्हैया ये बताते हैं। और जब श्री कृष्ण माखन चोरी के लिए जाते हैं तो देखिए कितना आनंद आता है। एक बार निकुंज की लीला है, हम आपको बताते हैं। एक निकुंज की लीला है। तो क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण निकुंज में बैठे हुए थे। अब वहां पे यमुना महारानी भी हैं, सभी उनके सखा सखी रहते हैं। तो जब निकुंज में भगवान श्री कृष्ण थे तो राधा रानी का मन हुआ, क्योंकि कुंज की लीला कुछ इस प्रकार से चलती है कि राधा और कृष्ण दोनों आपस में मान कर लेते हैं। एक रूठा तो दूसरा उसको मनाएगा, दूसरा रूठा तो वो उसको मनाएगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण लीला करते हैं। और हम जब किसी से रूठ जाएं तो कहना ही क्या, हम तो ऐसे रूठ जाते हैं तो फिर 2-3 दिन तक बात ही नहीं करते। अब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से मान करते हैं। जब कुछ समय तक मान करते हैं राधा कृष्ण, तो उनका मान ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल असली रूप धारण कर लिया हो मान ने। राधा जी अपने कक्ष में, भगवान कृष्ण अपने कक्ष में, अब दोनों मान करके बैठे हैं। अब मनाए कौन? तो सखियों ने विचार किया कि भाई ना तो कृष्ण जी मना रहे हैं ना राधा जी मना रही हैं, अब करें क्या? तो यमुना महारानी जो हैं, ध्यान से सुनना, यमुना महारानी जो है उनका स्वरूप सेम भगवान श्री कृष्ण के जैसा है, यथारूप भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही यमुना महारानी का रूप है। और ललिता सखी है, ललिता सखी का स्वरूप राधा